नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। लक्ष्य बैच के माध्यम से अभी तक जितना भी बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सभी का हम फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं। ये आप पुस्तक देख सकते हैं, रुकमनी। इसका हम इसमें पूरे के पूरे 23 सेट है, सभी के सभी प्रीवियस ईयर्स है। आज जो हम डिस्कस कराएंगे वो 11 मार्च 2018 का सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑलरेडी 2 शिफ्ट का पेपर हमने पहले करा चुके हैं, वो जा करके आप लोग प्ले लिस्ट में वहां देख लीजिएगा। आज हमने नए सिरे से कराए हैं कि जो व्हाट्सएप ग्रुप पर, पहले मैं बता देता हूं, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, उन 9 बजे प्रतिदिन व्हाट्सएप ग्रुप पर टेस्ट पीडीएफ दिया जाता है। एग्जाम के टाइम के हिसाब से 2 घंटा बाद उसका आंसर शीट दिया जाता है। सभी लोग जल्दी जल्दी उसमें अपना मार्क्स शेयर करते हैं और जिससे अनुमान लगता है कि आपका कितना तैयारी में है, आप कितना पानी में खड़े हैं, आप बिहार दरोगा प्री एग्जाम के लिए एलिजिबल है या भी और मेहनत करने की जरूरत है। और वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑलरेडी 500 प्लस लोग जुड़े हुए हैं। आप भी यदि बिहार दरोगा का सेट लगाना चाहते हैं तो उस पर जुड़ना न भूले। तो आज हम डिस्कशन के साथ लेकर के आए हैं, आज की सेट प्रैक्टिस में हम जो है डिस्कशन के साथ लेकर के आए हैं, इसीलिए वीडियो बहुत लंबा बनेगा लेकिन बहुत यूजफुल रहने वाला है। तो आप लोग शांत से कॉपी कलम निकाल करके बैठ जाइए और अंत में अपना एवरेज मार्क्स बताइएगा और चैनल से जाकर के जुड़ जाइएगा इसमें व्हाट्सएप ग्रुप से, क्योंकि उसमें कल फिर सेट 4 आएगा, सेट 5 आएगा। इसी तरीका से जब तक एग्जाम नहीं होगा जब तक उसमें चलते रहेगा। चलते पहला क्वेश्चन में, छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है? छऊ लोक नृत्य पीडीएफ में साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, हो सकता है छोटा दिखाई दे, लेकिन मेन जो है रुकमनी, ये जो बुक है, इस रुकमनी बुक का मेन इसका डिस्कशन होता है। एक डिस्कशन में कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन रहता है, तो मेन डिस्कशन इसमें देखना। छऊ नृत्य कहाँ का है? तो छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल का, तो केवल पश्चिम बंगाल का ही नहीं है। आइए अब छऊ के बारे में हम यहाँ छऊ नृत्य कराते हैं, छऊ से कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। छऊ बिहार के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल में भी है और छऊ नृत्य उड़ीसा में भी है और झारखंड में भी है। आप केवल पढ़िए पश्चिम बंगाल, और यहाँ ऑप्शन में है उड़ीसा भी है और झारखंड भी है, तो मतलब छऊ उड़ीसा भी है, झारखंड भी है और पश्चिम बंगाल भी है। मान लीजिए तीनों ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपको बिहार में मारना पड़ेगा। इसलिए ये सब के लिए तैयारी रही, क्योंकि आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा अंदर से गहराई से पढ़ना पड़ेगा। छऊ नृत्य को 3 रूप है, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया, झारखंड का सरायकेला और उड़ीसा का मयूरभंज, 3 रूप है इसका। मेन यहाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे यूनेस्को ने छऊ नृत्य को 2010 में विश्व अमृत सूची में शामिल किया था। 2010 में यूनेस्को द्वारा इसे जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार ने छऊ नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया, मतलब भारत सरकार भी छऊ को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है। इसके अलावा लहंगी नृत्य मध्य प्रदेश के बंजारा और कंजर जनजाति में है। लहंगी नृत्य जो है मध्य प्रदेश के बंजारा और कंजर जनजाति में है। और यहाँ पर देख सकते हो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य रासलीला, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, नंकाल, स्वांग, दादर, चारकुला। इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आपको इसका पीडीएफ भी ग्रुप में मिल जाता है, इसीलिए आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बहुत जरूरी रहने वाला है। तो छऊ नृत्य कहाँ होता है? तो 3 राज्य में होता है। कहाँ? पश्चिम बंगाल, झारखंड और आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, झारखंड, और एक हो जाएगा उड़ीसा आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। भारतीय संविधान का कौन सा भाग, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया, आर्टिकल 36 से कॉमन में लिया गया नीति निर्देशक तत्व। यह कौन भाग से संबंधित है? तो भाग 4 से संबंधित है। यहाँ पे आप डिस्कशन देख सकते हैं, डिस्कशन में क्या दिया हुआ है। भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। इसका जो भाग 4 है वो नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। और अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 36 से 51, आर्टिकल 36 से 51 भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। आर्टिकल 36 से 51 देख सकते हैं, 36 से 51। और समय कहां से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। इसे आयरिश भी बोला जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी, पूछ सकता लोक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी का अर्थ क्या होता? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व होता। ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्य को प्राप्ति के माध्यम, मतलब ग्रेनविल ऑस्टिन कौन चीज से संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक के बारे में बोले थे। ये लोग महान व्यक्ति है, इनका केवल कथन याद रखना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बोले थे
बस ग्रेनविल राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। और इसमें देख सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व की आलोचना करते हुए केटी शाह ने कहा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसा चेक है, इसको चेक बोला गया, इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व को चेक बोला है। कौन चेक बोले हैं? तो केटी शाह बोल सकते हैं, केटी शाह। टोटल इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम धड़ल्ले से छांट करके लाए हैं इसमें। केटी शाह ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को एक सिद्धांत का चेक कहा जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में एक क्वेश्चन यहाँ भी बना, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में और सभी नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 14, 19, 31 के ऊपर की वरीयता दिया गया। ये था नीति निर्देशक तत्व में। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बना। गोस्टिन बोले नीति निर्देशक के बारे में, केटी शाह बोले कि यह चेक है, सिद्धांत का चेक, और अनुच्छेद 3651 में है और भाग 4 में है। एक को कहां से लिया गया? तो आयरलैंड या आयरिश के संविधान से लिया गया है। तो एक क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन आपका रिवीजन हो गया। अगला क्वेश्चन है चौथा, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? भाषा का उल्लेख करती है कौन सी अनुसूची? तो कौन सी अनुसूची भाषा का उल्लेख करती है? तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। संविधान के 8वीं अनुसूची आप लोग पढ़े होंगे। संविधान के 8वीं अनुसूची में राज्य की भाषा है। जब समय संविधान बना था उस समय केवल 14 भाषा थी और फिलहाल अभी 22 भाषा है। अभी जो है 22 भाषा है। तो देखिए नीति निर्देशक तत्व के बारे में, इसमें भाषा के बारे में क्या कहा गया है, तो इसका भी डिस्कशन देख लेते हैं। रुक्मानी पुस्तक का डिस्कशन बहुत फायदा करेगा। चलिए, भारतीय संविधान भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 तक भारतीय संविधान में एक संघीय का नंबर क्वेश्चन आ गया। ये 3 ही तो है। अच्छा, वो पहले दिया हुआ था। 3 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, भारतीय संविधान की अनुसूची 8 भाषाओं का उल्लेख करती है, 8 भाषा का उल्लेख करती है। और इसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक, मतलब 43 से लेकर के 51 तक टोटल 8 गो अनुसूची भी है और 8 गो इसमें अनुच्छेद भी है जो कि भाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 343 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी का उल्लेख करता है। राजभाषा हिंदी कौन अनुच्छेद में बोला गया? 343 में। और लिपि कौन होगा? तो देवनागरी लिपि होगा। भारत के मूल संविधान में 14 भाषा थी जो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को पूछेगा, 1967 में कौन भाषा शामिल किया गया था? सिंधी। और 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। मतलब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बना, ध्यान से देखिए। पूछ देगा 21वां संशोधन कब बना? 1967 में बना। 1967 का जो संविधान संशोधन था वो कौन चीज से संबंधित है? तो भाषा से संबंधित है। पूछ देगा 1992 में कौन संविधान संशोधन हुआ? 71वां संशोधन हुआ। 71वां संशोधन कब हुआ? 1992 में हुआ था। तो 1992 में 71वां संशोधन और 1967 में हुआ 21वां संशोधन। और 1992 में संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में मणिपुरी और नेपाली और कोंकणी 3 भाषा, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को शामिल किया गया था 1992 में। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को शामिल किया गया था 1992 में। ये सभी के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए भाषा से संबंधित है। पूछेगा वर्ष 2003 में 92 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, जो कि 91 हुआ था। कब? 91 संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967 में, 71वां 1992 में, सभी भाषा से संबंधित है। मजेदार बात यह, और 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था और जो कि जिसमें कि क्या शामिल किया गया था, जो कि वर्ष 2004 से प्रभावी हुआ और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। मतलब आपको केवल इतना याद रखना है, 1992 में 71वां हुआ था तो उसमें मणिपुरी, डोंगरी और कोंकणी, वो अगला कोंकणी, ये शामिल किया गया था। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषा शामिल किया गया था। कब? 1992 में 71वां संशोधन द्वारा। और 92वां संशोधन हुआ 2003 में जो शामिल किया गया था वो शामिल किया गया था मैथिली, डोगरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, 4 भाषा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये शामिल किया गया था 2004 में। और 343 का एक जो है उपवंश से संबंधित है। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट बनता है। इसका पूरा पीडीएफ दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दिया जाता है और पहले सेट का पीडीएफ दिया जाता है,
उसके बाद इसका आंसर 2 घंटे बाद, और रात भर के बाद मतलब कि 10 से 12 घंटे बाद इसका फुल सॉल्यूशन दे दिया जाता है। जब यहाँ वीडियो बन जाता है उसके बाद दे दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो 12 वर्ष तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति रहे थे। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक। इस दौरान उसने 3 बार शपथ लिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टोटल कितना बार शपथ लिए थे? तो 3 बार। कब कब लिए थे वो देखिए। 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा देश आजाद हुआ, गणतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 को। फिर 10 मई को लिए थे 1952 को, 10 मई 1952 को 2 वर्ष बाद। फिर 1957 को, 13 मई 1957 को। टोटल 3 बार राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे। ये कम मजेदार की बात नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टोटल 3 बार। कब लिए थे? 50 में, 52 में और 57 में। 12 वर्ष तक यह राष्ट्रपति रहे थे। और 3 दिसंबर 1884 को सिवान जिले में जीरादेई नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 के सिवान जिले में। तो इसीलिए बिहार से संबंधित है, इसीलिए इनका क्वेश्चन जो है बहुत इंपोर्टेंट बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन बनी? सबसे पहले भारतीय अभिनेत्री कौन बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा देविका रानी। देविका रानी अभिनेत्री सबसे पहले जो है भारतीय अभिनेत्री बनी थी। कौन बने थे? तो देविका रानी हो जाएंगे। देविका रानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अगला पेज में होगा। कहाँ गए? चार नंबर देविका रानी हो जाएंगे इसका आंसर। इसका हम डिस्कशन देख लेते हैं। 1907 गांधी जी के भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में दिया हुआ। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री देविका रानी थी। देविका रानी के प्रमुख फिल्म हमारी बात। पूछेगा क्वेश्चन यहाँ पे कि देविका रानी का प्रमुख फिल्म कौन है? तो देविका रानी का प्रमुख फिल्म थे हमारी बात, अनजान, सावित्री, अनजान सावित्री, इज्जत, अछूत कन्या, जन्मभूमि, जीवन नैया। ये सभी के सभी किसकी पुस्तक है? देविका रानी के। तो देविका रानी के कौन कौन फिल्म था? हमारी बात, अनजान, सावित्री, इज्जत, एक था सावित्री और एक था इज्जत, अछूत कन्या, जन्मभूमि, जीवन नैया आदि प्रमुख थे। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 ईस्वी में देविका रानी को दिया गया था। देविका रानी को 1969 ईस्वी में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। दादा साहब फाल्के जो भारतीय फिल्म का जनक थे। 1913 ईस्वी में प्रथम फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया था। भारत में सबसे पहला फिल्म कब बना था? मुख फिल्म बना था। कैसा फिल्म? मुख फिल्म। कब बना था? 1913 में। और उस फिल्म का नाम क्या था? राजा हरिश्चंद्र नाम था। ये सभी के सभी फिल्म से संबंधित क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे? सीडी देशमुख हो जाएंगे। आरबीआई का पहला जो है कौन हो जाएंगे? गवर्नर। तो सीडी देशमुख हो जाएगा। आइए अब आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल गवर्नर सीडी देशमुख थे। आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को स्थापना किया गया था। आरबीआई का गठन जो है अंग्रेज के ही समय हुआ था, 1934 में हुआ था। 1 अप्रैल 1934 के अंतर्गत इसका गठन हुआ था। लेकिन एक्ट के गठन 1 अप्रैल 1934 एक्ट था। लेकिन यदि जब बात करें पूर्ण रूप से गठित कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। लेकिन गठन एक्ट कौन था? तो एक्ट 1934 था। धारा 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुआ था। और पहली बार बने सीडी सर देशमुख आरबीआई के गवर्नर के रूप में 11 अगस्त से 1947 से 1949 तक अच्छे दिन तक रह गए थे यहाँ पे गवर्नर जनरल। आरबीआई से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? आरबीआई बैंकों का बैंक बोला जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम होता है। ये सब याद रख सकते हैं। वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर जनरल कौन है? ये भी आप याद रख सकते हैं। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया था। रुपया का जो आप साइन देखते हैं ऐसा, वह डिजाइन किया था विद्यार्थी को
तो हम लोग जैसा विद्यार्थी सिपाही दरोगा वाला नहीं, वो विद्यार्थी था आईआईटी में तैयारी करने वाला। और कौन आईआईटी में पढ़ता था? तो आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे के कौन ऑप्शन में है? तो आईआईटी बॉम्बे हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन में। आईआईटी बॉम्बे में पढ़ने वाला विद्यार्थी ने जो है रुपया का चिन्ह जो है शुरू किया था। तब आइए इसके बारे में अब देखते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन है? 8 नंबर ना है, इधर ही था। अच्छा नीचे है, यह है यहाँ पे। एक विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया, वह आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहा था। कहाँ नहीं दिया हुआ? रुपये के लिए सिंबल के लिए चयनित चिन्ह की रचना आईआईटी बॉम्बे के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त उदय कुमार ने दिया था। कौन दिया था? उदय कुमार। उसका नाम था उदय कुमार। उन्होंने ही रुपया का चिन्ह दिया था और आर जैसा ऐसा चिन्ह दिया था। रुपया का र व रोमन अक्षर आर से मिलते जुलते हैं। प्रतीक चिन्ह रुपया को प्रतीक चिन्ह में स्वीकार किया गया था। इस प्रकार भारत अपने रुपये को अलग अलग पहचान रखने वाला विश्व का 5वां देश बन गया। अपना रुपया को अलग पहचान रखने वाला, जैसे डॉलर का चिन्ह है ऐसा, येन का चिन्ह है ऐसे करके कुछ है, उसी तरह से रुपया हम लोग भी अपना अलग चिन्ह निकालने वाला 5वां देश। मतलब रुपया का जो चिन्ह है वो बहुत इंपोर्टेंट चिन्ह रखता है। आरबीआई के द्वारा इसे जो है जारी किया गया नोटों पर और अक्षर पर टोटल के टोटल 17 भाषा में लिखा जाता है। रुपया को टोटल जो आर जो है इसको 17 भाषा में लिखा जाता है। उस नोट पर जो है 17 भाषा में अक्षर लिखा हुआ रहता है। चलिए, और पूछेगा रुपया पर जो है नोट पर अशोक स्तंभ कब से लागू किया गया था? 4 बाघ वाला देखते हैं अशोक स्तंभ, 1996 से सभी नोट पर अशोक स्तंभ के शेर के स्थान पर महात्मा गांधी के चित्र वाले नोट आया, जो अब तक चल रहा है। पहले केवल शेर चलता था, लेकिन 1996 के बाद जो है अशोक स्तंभ के जहां शेर रहता था, उस शेर के स्थान पर महात्मा गांधी का फोटो लगने लगा। 1996 से पहले महात्मा गांधी का फोटो नहीं था। 1 रुपये का सिक्का वित्त मंत्रालय जारी करता है। नोट तथा सिक्का वित्त मंत्रालय जारी करता है। ये बात भारतीय संविधान की विशेषता को बताता है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन है? तो कार्बन पर टैक्स लगाने वाला प्रथम देश स्वीडन है। कौन है? स्वीडन। तो इसका आंसर देख लेते। कार्बन पर टैक्स लगाने वाला प्रथम देश स्वीडन है। हम लोग के यहाँ बताया जाता है कि कार्बन ज्यादा उत्सर्जित नहीं करना, लेकिन इससे संबंधित कोई टैक्स हम लोग के यहाँ नहीं लगा। लेकिन स्वीडन ऐसा देश है जो 1990 में टैक्स लागू किया है। यहाँ आप देख सकते हैं, यह 1990 में जो है कार्बन पर टैक्स लागू करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। पहला देश स्वीडन था। इसका प्रथम देश फिनलैंड है, जो कार्बन टैक्स 1990 में लागू किया था। विश्व का पहला देश फिनलैंड था जो कार्बन टैक्स लागू किया था, लेकिन अब नहीं है शायद। कार्बन टैक्स इसके बाद 1991 में, मतलब सबसे पहले फिनलैंड दिया था कार्बन टैक्स, उसके बाद स्वीडन आया। तो फिलहाल अभी वर्तमान समय में स्वीडन है, लेकिन उससे पहले कौन था? फिनलैंड था। तो फिनलैंड 91 में दिया था। कार्बन टैक्स लागू करने का प्रस्ताव डीजी विल्सन ने दिया था। डीजी विल्सन ने दिया था 1973 में कि कार्बन पर टैक्स लगा। न्यूजीलैंड विश्व का प्रथम देश है जो वैश्विक तापमान से निपटने के लिए कार्बन टैक्स लागू किया। न्यूजीलैंड के खेला देखिए कि सब लोग अपने यहाँ के तापमान घटाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन को कम कर रहा है। न्यूजीलैंड कार्बन बढ़ाने के लिए टैक्स लगाया कि कार्बन बढ़ाओ। तो वैश्विक तापमान से निपटने के लिए कार्बन टैक्स लागू किया। न्यूजीलैंड विश्व का प्रथम देश है जो वैश्विक तापमान से निपटने के लिए कार्बन टैक्स लागू है। अच्छा, ये तापमान से निपटने के लिए टैक्स लागू किया। अच्छा, ये भी लागू किया। भारत ने 1 जुलाई 2010 को कार्बन टैक्स लागू किया। अब भारत में भी लागू हो गया है, न्यूजीलैंड में भी लागू है, और वर्तमान में प्रत्येक मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर 50 रुपये का स्वरूप संबंधित कंपनियों को देना पड़ता। मतलब भारत में भी कार्बन टैक्स है। भारत में भी क्या है? कार्बन टैक्स है। यदि अब 1 मीट्रिक टन कोई कंपनी जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, उसको 50 रुपये का देना पड़ता कंपनी को टैक्स, जिसे प्रदूषण टैक्स भी बोला जाता है। चलिए, कार्बन टैक्स और बहुत सारा कार्बन निकलता कौन सी से? कोयला, तेल, गैस, ये सब पर चलने वाला वाहन हो गया, कंपनी हो गया, ये सब से कार्बन टैक्स मिलता है।
जीवाश्म ईंधन के उपयोग पर जो कार ईंधन कार्बन धारण क्षमता करता, मतलब कार पर भी लगा हुआ है। जीवाश्म ईंधन का उपयोग कर जो ईंधन के कार्बन धारण क्षमता पर आधारित है, मतलब कार्बन टैक्स भारत में भी है, न्यूजीलैंड में भी, ये सब क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला, कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो कीवी चिड़िया न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कीवी चिड़िया न्यूजीलैंड में पाई जाती है। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, न्यूजीलैंड का एक राष्ट्रीय पक्षी है जिसका नाम है क्या चीज? न्यूजीलैंड का एक राष्ट्रीय पक्षी है जिसका नाम है कीवी। राष्ट्रीय पक्षी जिसका नाम है कीवी। कीवी न उड़ेगा, कीवी उड़ने वाला पक्षी नहीं है। कीवी की विशेषता यदि आप जानिए तो यह उड़ने वाला पक्षी नहीं है। यह न उड़ने वाला पक्षी में सबसे छोटा पक्षी है और यह सिर्फ न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी भी कीवी है, मतलब न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी की बात करें भी कीवी। कीवी एक अद्वितीय और जिज्ञासु पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम अपेंटेक्स मेंटली है। कीवी का वैज्ञानिक नाम जो है अपेंटेक्स मेंटली है, मतलब मेंटल रूप से पागल होता है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। न्यूजीलैंड में कीवी के दो प्रजातियां हैं, एक ब्राउन कीवी है, भूरा कीवी, और एक उत्तरी द्वीप पर फोर्डलैंड, दक्षिण वेस्टलैंड और स्टीवर्ट द्वीप पर। ब्राउन कीवी जो है उत्तरी द्वीप में है, फोर्डलैंड पर है, दक्षिण वेस्टलैंड में और स्टीवर्ट द्वीप में है। इतना क्षेत्र में जो है कि ब्राउन कीवी पाया जाता है। बॉल्ड ईगल अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है। ईगल कहाँ का है? तो ईगल जो है अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी, जो 1782 में अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। कौन? ईगल। ईगल को, बॉल्ड ईगल को गरुड़ बोला जाता है। ईगल मतलब गरुड़ हुआ। इसको 1782 में अमेरिका राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, ब्राजील की मुद्रा क्या? तो ब्राजील का मुद्रा हो जाएगा रियाल। रियाल हो जाएगा। दो ऑप्शन इसमें दिया हुआ। तो ब्राजील का मुद्रा रियाल है। रियाल ब्राजील का वर्तमान मुद्रा है। इस मुद्रा का चिन्ह रस और आईएसएस कोड BRL से मिल करके बना है। मुद्रा के विशेषता दिया हुआ। आधुनिक रियाल को 1994 में लाया गया था, जब पिछली मुद्रा कुजरो रियाल को रियाल योजना, मतलब रियाल की विशेषता दे ले। इथोपिया का मुद्रा क्या है? तो इथोपिया का मुद्रा विर्र है। विर्र किसका मुद्रा है? यहाँ पे दिया होगा विर्र, ये इथोपिया का मुद्रा है। इथोपिया का मुद्रा क्या है? विर्र है यहाँ पे इथोपिया का मुद्रा। दशमलव मुद्रा के रूप में रूबल है। रूस की मुद्रा का नाम रूबल है, जो कि दुनिया की सर्वप्रथम डेसिमल में मुद्रा है। दशमलव मुद्रा कौन है? तो रूबल जो है इसका दशमलव मुद्रा हो जाएगा। रूबल दशमलव मुद्रा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, शहद का मक्खी, शहद की मक्खी का विष कैसा है? तो शहद के मक्खी का विष जो है प्रोटीन जैसा। शहद की मक्खी का विष कैसा है? तो प्रोटीन है। प्रोटीन एक प्रकार का जो शहद का जो मक्खी रहता है, मतलब मच्छर, उसका जहर भी क्या रहता है? तो प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन हो जाएगा। अब इसके बारे में देख लेते हैं 11 नंबर का सोल्यूशन। चलिए अगला पेज। शहद की मक्खी को विष प्रोटीन होता है, इसका नाम ही होता है विष का प्रोटीन। शहद की मक्खी को, शहद की मक्खी का विष काम नहीं करता। शहद की मक्खी का विष प्रोटीन का होता है। शहद का मक्खी का विष एपिटॉक्सिन है। इसका नाम क्या है? एपिटॉक्सिन। याद रखना, ये भी एपिटॉक्सिन। साइटोटॉक्सिस एवं हेमोटॉक्सिक प्रभाव उत्पन्न करता है। जो साइटोक्सिक और हेमोटॉक्सिक, मतलब इसका शहद के मक्खी का विष का नाम है एपिटॉक्सिन, मतलब पहले विष को पी जाएगा तो उसको इफेक्ट कैसा देगा? तो साइटोटॉक्सिन और हेमोटॉक्सिन, साइटोटॉक्सिन और हेमोटॉक्सिन जैसा उसका जो है कि विष आएगा। पिएगा एपोटॉक्सिन और उत्पन्न करेगा साइकोटॉक्सिन और हेप्टोटॉक्सिन। मधुमक्खी, भौरा, चींटी आदि के डंक में पाया जाता फॉर्मिकम। ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट वाला दरोगा में भी हम सोल्यूशन कराए थे। जब फर्स्ट शिफ्ट का दरोगा वाला पेपर कराए थे तो उसमें भी था फॉर्मिकम, उसमें था मक्खी के डंक में कौन पाया जाता? फॉर्मिकम। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज होता है, जो सबसे मीठा शुगर, सबसे मीठा शुगर फ्रक्टोज। फॉर्मिक अम्ल से गठिया रोग की दवा बनाई जाती है।
शहद को मक्खी का एक विशेष प्रकार का नृत्य द्वारा गमन करती है और इसे बेगलेस नृत्य कहा जाता है। शहद की मक्खी को नृत्य प्रक्रिया द्वारा गमन की खोज बॉम फ्रिस ने किया था। तो इस तरह से यदि जब आप चाहते हैं कि आपको हम पूरा सॉल्यूशन कराएं, तो क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बनेगा इस तरह से, आप लोग यदि जब चाहते हैं कि इस तरह से हम सॉल्यूशन कराएं तो आप लोग कमेंट में थोड़ा बता दीजिएगा कि हाँ मुझे इस तरह से वीडियो अच्छा लगता। तो हम जो है इस तरह का वीडियो एक टाइम दे करके 2 घंटा 2.5 घंटा लगेगा, लेकिन उतना हम वीडियो बनाएंगे। अभी उतना एनर्जी भी ना है, सुबह से लंच भी नहीं करके आए हैं, तो इसीलिए अभी आपको लोग बताता हूँ कि अभी 1:30 बज रहा और इस समय हमने अभी भोजन नहीं किया सुबह से। इस तरह से आज हम पूरा फुल सोल्यूशन नहीं करा पाएंगे। आप लोग को इसका पीडीएफ चाहे तो ग्रुप में तो मिलेगा, अगले क्लास का पीडीएफ सेट 4 का मिलेगा, लेकिन इसका पीडीएफ यदि जब चाहिए क्वेश्चन का भी तो हम मुझसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। कॉल नहीं करिएगा क्योंकि इस पे बहुत सारा नंबर जो है कि बहुत सारा कॉल आता है, इसलिए हम कॉल नहीं उठा पाते हैं। तो आप लोग पर्सनल कमेंट करके मुझसे देखिए इसका ले सकते हैं। बाकी हम पीडीएफ इसका डाल देंगे और आप लोग तैयारी करना चाहते तो इससे नहीं जुड़े। अभी हम टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन केवल हम आंसर करा देते हैं। चलिए, कीवी चिड़िया कहाँ का पाया जाता? तो कीवी चिड़िया न्यूजीलैंड का है। ब्राजील का मुद्रा क्या है? तो रियाल है। ये सब क्वेश्चन हम करा दिए हैं। चलिए, शहद के मक्खी में कैसा बीज पाया जाता? तो प्रोटीन पाया जाता है। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता? यह हाइड्रोजनीकरण के द्वारा होता है। खाना पकाने वाला हाइड्रोजनीकरण, वनस्पति तेल आ जाएगा, माख मून के मार देना है हाइड्रोजनीकरण। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो ये उद्यान कृषि से संबंधित है। स्वर्णिम क्रांति उद्यान कृषि से संबंधित है। स्वर्णिम क्रांति उद्यान कृषि से। इनमें से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? तो पहला अंग्रेज जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन जो है भारत आने वाला पहला जहाज था रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन था। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो सिक्का जारी करता है वित्त मंत्रालय। सिक्का जारी कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय जो भारत में सिक्का जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा की सहायक नदियां जो वनस्पति वर्णित कौन उत्तर की ओर आती है? तो उत्तर की ओर आएगा जो दक्षिणी बिहार से बहेगा। सोन हो गया, फल्गु हो गया, निरंजना नदी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोन नदी, जो कि पश्चिम की ओर आता है, जो कि उत्तर की ओर आता है, दक्षिण से उत्तर की ओर आता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किससे देता? तो राष्ट्रपति को देता। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीश राष्ट्रपति को देता। निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता? तो सबसे पहले जापान में होता। तो जापान का शहर का नाम दे लेते, टोक्यो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इजी लेवल का सेट है, बिल्कुल आसान। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो राजा रवि शर्मा थे। राजा रवि वर्मा। बाकी इसका डिटेल आपको जो कि फुल सोल्यूशन में मिल जाएगा। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो महिला आंचल। महिला आंचल किसके द्वारा रचित है? तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित है, महिला आंचल हो जाएगा। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता किसके द्वारा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, मतलब सुप्रीम कोर्ट के, जिसे अभी चल रहा है कि एसआईआर का मामला, चुनाव वाला, वोट वाला, तो उसमें निर्वाचन आयोग है जो कि मुख्य न्यायाधीश। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, सॉरी, निर्वाचन आयोग के पद से नहीं हटाया जा सकता। हटाया जा सकता है महाभियोग लगा करके। महाभियोग लगा करके, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। मिला देते हैं आप लोग, आंसर देख लीजिएगा। टाइगा कर्नाटक, तमिलनाडु, कुंडलकुलम, काकरापार गुजरात हो जाएगा, उत्तर प्रदेश नरौरा है। सभी के सभी ताप परमाणु ताप संयंत्र है। रावतवाड़ा राजस्थान। राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे सही नहीं है। राज्यसभा एक अस्थायी संस्था, ये भी सही, हालांकि यहाँ पे अस्थायी सदन होना चाहिए, लेकिन संस्था दिया हुआ है। इसके 1/3 सदस्य का प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होता है, यह भी सही है। 2/3 सदस्य, सॉरी, 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होता है। राज्यसभा गठन 1958 का हुआ? ना ना ना, यही गलत है, 1952 हो जाएगा। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या जो है 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता, जो उसमें जो खेल से जुड़े रहते हैं या फिर कोई अभिनेता रहते हैं उससे जुड़ा रहता है। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो टाइगर वुड जो है गोल्फ से संबंधित है। टाइगर वुड गोल्फ से संबंधित है। हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशु को माइक्रोसेफेलस करेंट का क्वेश्चन है, वो आंसर बताते जीका वायरस।
जीका वायरस उस समय हुआ था। रेड क्रॉस फ्लैग पर आधारित है। रेड क्रॉस हेनरी ड्यूरेंट ने स्थापना किया था। ये लाल क्रॉस हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस हो जाएगा। चलिए, ब्रह्मोस मुख्य रूप से मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल है सतह से वायु में मार करने वाला, लेकिन वैसा ऑप्शन ही नहीं है कि सतह से वायु में, सतह से वायु में मार करता है। तो वायु में किसको मारेगा? पक्षी को नहीं ना मारेगा, पाकिस्तान के F-16 को मारेगा, मतलब कि जहाज को मारेगा। इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहाज विरोधी मिसाइल है, जो कि भारत और रूस की सहायता से बना है। दोनों मिल करके बनाया है। वहां का मॉस्को शहर और भारत का ब्रह्मपुत्र नदी से नाम रखा गया ब्रह्मोस। पीएच एक संक्षिप्त नाम है। पीएच स्केल की खोज कौन किया था? तो सोरेनसन ने किया था। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने किया था। इसका फुल फॉर्म होता है पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का पावर दिखाता है। जिस अम्ल के ज्यादा हाइड्रोजन रहेगा, हाइड्रोजन तो पीएच मान वो उतना ही अधिक शक्तिशाली अम्ल होगा। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर रहेगा, ध्यान दीजिए, वेग में परिवर्तन किसके साथ? समय के साथ। त्वरण और चाल में परिवर्तन समय के साथ तो कुछ हो जाएगा, वेग हो जाएगा। चाल रहता तो वेग, और वेग में परिवर्तन है तो त्वरण हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो जीवाणु के कारण कौन होता है? क्षय रोग। क्षय रोग को टीबी भी बोला जाता है। ये जीवाणु के कारण होता है। बाकी छोटी पॉक्स, पोलियोमाइलाइटिस, हेपेटाइटिस, ये सब जो है वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोला में कौन सी औषधि पाई जाती है? कोला, कोको कोला जो पेय पदार्थ होता है उसमें कैफीन पाया जाता है, चाय में थीन पाया जाता है, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। ये सब याद रखना। मिलान करने वाला क्वेश्चन आ गया, मिलान करने वाला क्वेश्चन आ गया। इसमें भी आप मिला सकते हैं, 1-2 की सहायता से देखिए टोटल मिल जाएगा। देखिए, तो पर रहित कीड़ा, जिसके पास पर रहित, रहित का पहले 2 शब्द जानिए। रहित का मतलब होता है नहीं, रहित का मतलब नहीं, और सहित का मतलब होता है हाँ, रहता है, उपस्थित बोल सकते हैं हाँ। तो पर रहित, जिसके पास पर नहीं हो, पर का मतलब उड़ने वाला पंख, उड़ने वाला पंख नहीं रहेगा, तो वो कौन है? तो वह सिल्वर फिश है, मछली। सिल्वर फिश जो उड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे उड़ान रहित पक्षी, अभी पढ़े हैं कीवी। कीवी जो है कि उड़ान रहित पक्षी है, जो कि नहीं उड़ता है। तो पहला का 2, दूसरा का 1 यहीं से धर लीजिए क्वेश्चन। बाकी ये सी का 4 हो जाएगा। अंग रहित रेंगने वाला सांप है, अंग रहित पशु मछली हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण, कैल्शियम के कमी के कारण जो है कौन सी बीमारी होता है, ये बताइए। तो मिल्क फीवर, आंसर देखते ही मार दीजिए, दूध से संबंधित है, मिल्क फीवर हो जाएगा। अगला है एंड फिर यहाँ मिलान करने वाला। इस बार बिहार पुलिस 1968 का जो एग्जाम हुआ था, बहुत सारा मिलान करने वाला क्वेश्चन आया था, इसलिए मिलान करने वाला क्वेश्चन आया, जो है क्वेश्चन सेट करने वाला का माइंडसेट बन गया। इंसुलिन, इंसुलिन के क्या होता है? इंसुलिन से ग्लूकोज होता है। एस्ट्रोजन महिला में पाया जाते हैं, हार्मोन से धर लीजिए। बी का 3 यहाँ है, सी का 4 यहाँ, बी का 3 और सी का 4 होना चाहिए वाला, सी का 4, ये ऑप्शन धरा गया। सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन, भारतीय वन्यजीव नस्लों में सूची वैज्ञानिक नाम सम्मिलित कीजिए और इसका सही उत्तर बताइए। वैज्ञानिक नाम इसमें दिया हुआ, और ये क्वेश्चन को लेवल का माना जा सकता है। इस क्वेश्चन में लेवल है, इस क्वेश्चन में लेवल माना जा सकता है। यहाँ देख सकते हैं ग्रेट इंडियन वेस्टर्न, ग्रेट इंडियन वेस्टर्न हो जाएगा। इसका हो जाएगा एरियोडोटिस निगोरियसिस। इसका आंसर ही बताते, बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, नाम टेढ़ा मेढ़ा इसमें क्वेश्चन है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी, लॉलीपॉप इसे बोल सकते हैं, अवंती की राजधानी पूछ दिया है। तो पहले बताइए कि अवंती कहाँ का शहर है? तो अवंती हो जाएगा आपका जो है कि मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में उज्जैन, उज्जैन कौन नदी के किनारे बसा हुआ है? क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ, और यहाँ पर कुंभ का मेला भी लगता है, याद रखिए। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? वृद्धि हार्मोन, पिट्यूटरी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, जो बोलना है बोलिए। ये वृद्धि हार्मोन कहलाता है, जो मस्तिष्क में पाया जाता है, ग्रंथियों का ग्रंथि से कहा जाता है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? नहीं, इसका आंसर बोलेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन। चाणक्य को इस नाम से जाना जाता है, चाणक्य को कौन नाम से जाना जाता है? तो आप जिस चैनल पे पढ़ रहे हैं उसका नाम है चाणक्य। तो चाणक्य के बारे में हम कुछ जानते होंगे, तभी तो इसका नाम इस चैनल का नाम हमने चाणक्य रखा है। तो चाणक्य के बारे में ऐसे हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें कि बहुत सारा है कि
चाणक्य के बारे में 1.5 घंटा के उसमें उनकी विशेषता बताएंगे। तो चाणक्य फिलहाल जान लीजिए, इनका नाम है विष्णुगुप्त चाणक्य। कौटिल्य, विष्णुगुप्त चाणक्य, सभी एक। विशाखदत्त बोला जाता मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाखदत्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सतह का कितना भाग समुद्र से लिया हुआ 29%। क्वेश्चन का भाषा केवल चेंज किया है, क्वेश्चन वही है कि स्थल कितना है, 29% है। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मिलाया गया, तो सही ढंग से मिलाया गया निश रूपांतरित। निश रूपांतरित जो है सही है, बाकी ये सब गलत है, बाकी वो सब गलत है। निश किसका रूप है, रूपांतरित का रूप है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ, तो कालाहारी दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, कालाहारी दक्षिण अफ्रीका में। इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया, तो पहली बार स्थापना जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का हुआ है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुआ था, मदन मोहन मालवीय ने किए थे। चलिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था, हाँ 43 का करेक्ट आंसर, 43 का ए दे रहा है, नहीं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नहीं हुआ था, बम्बई विश्वविद्यालय का हुआ था। बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना पहली बार हुआ था, बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना। योजना किस सूची से वर्णित है, तो योजना समवर्ती सूची से वर्णित है। योजना केंद्र सरकार भी बनाती है और राज्य सरकार भी बनाता है, इसलिए योजना समवर्ती सूची से संबंधित है। राष्ट्रीय विकास परिषद कैसा है, तो यह संवैधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक परिषद है। एनडीपी नेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय विकास परिषद कैसा है, तो गैर संवैधानिक संस्था है। चलिए निम्नलिखित मिलान करना है, मिलान करने वाला क्वेश्चन को छूट ही नहीं रहा, और यही पैटर्न इस बार बिहार पुलिस 1938 में सीएसबीसी ने धर लिया कि बिहार पुलिस में मिलान करने वाला धर लिया। तो केचुआ, केचुआ हो जाएगा कोई भी चीज को अपर्दन करता, किसान का मित्र बोला जाता, तो यह अपर्दनकारी है। जनसंख्या वृद्धि दर सकते हैं, जन्म दर, तो ए का 2 और डी का 3, डी का 3 एक ही से धर आ गया, ए का 2। मिलान करने वाला तो और आसान होता, खाली उसमें से एक धर आ जाए क्वेश्चन। धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र पाया जाता है, तो चारों ओर पाया जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। धारा प्रवाह होगा, फ्लेमिंग का नियम दाम पढ़े होंगे, चुंबकीय क्षेत्र होता है। यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था जहां निवेश और बचत की योजना बराबर हो, तब सरकार का व्यय क्या होगा, सरकार की आय से अधिक होगा कि सरकार की आय से बराबर होगा, तो व्यय बराबर तो सरकार की आय के बराबर होगा। अधिकतर लोग इसमें शून्य मारेंगे लेकिन गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित किया था, पहली आवश्यकता जो है नैदानिक सूची, निम्नलिखित में किस संगठन ने पहली आवश्यक नैदानिक सूची शामिल किया था, तो वो हो जाएंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो नैदानिक सूची प्रकाशित किया था, WHO, एक होता WTO, इसकी स्थापना 1995 में हुआ था और इसकी स्थापना 1948 में हुआ था। मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला अंडाणु होता, परिपक्व अंडाणु से ही निषेचन का क्रिया शुरू होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार भारत में निम्न में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्र में परिक्त किया जा सकता है। सूचना का अधिकार, तो सूचना का अधिकार जो है जम्मू कश्मीर को छोड़ करके सगर जो है प्रकाशित किया जा सकता है। RTI ये पहले का कोई टेस्ट का था, हो सकता है इस बार चेंज हो गया हुआ। जीवों के द्विनाम पस्ती के 2 घटक कौन कौन है, द्विनाम पस्ती, तो जीव जो है वंश और जाति पर निर्भर रहता है, वंश और जाति विशेष समझ जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 ने अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला, इसका क्या नाम है, तो आदित्य L1 नाम है, आदित्य L1 नाम है, उस समय का करंट का क्वेश्चन है। मानव शरीर में पेशिया हड्डी से जोड़ने वाले संरचना को क्या कहा जाता है, तो पेशिया को हड्डी से जोड़ता है कौन, टेंडन जोड़ता है, टेंडन को ही कंडारा बोला जाता है, और हड्डी के हड्डी मतलब अस्थि और अस्थि के जोड़ को क्या बोला जाता है, लिगामेंट बोला जाता है। तो 2 अस्थियों के जोड़ को लिगामेंट बोला जाता है, और एक यदि जब अस्थि रहेगा और एक रहेगा हड्डी तो इसको कंडारा बोलते हैं। बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता, मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं होता, मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं होता, मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं होता। सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के उद्देश्य से निर्गत करता, तो सामाजिक उद्देश्य की प्रक्रिया जो है किससे निर्गत करता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गरीबी और भूखमरी का निवारण करने के लिए, गरीबी और भूखमरी का निवारण हो जाएगा। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था, एक छोटा सा देश था ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया ने जर्मनी पर शासन किया था। ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या के कारण ये पहली विश्व युद्ध शुरू हुआ था।
भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के कुल सदस्यों का कौन सा अंक सदस्य होता है? तो कोरम में 1/10 सदस्य होता है। कितना सदस्य? 1/10 सदस्य रहता है। कोरम सदस्यों की संख्या 1/10 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, H1N1 साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहां से प्रकाशित किया गया? तो चार्ली हेब्डो, चार्ली शब्द कहां का? तो फ्रांस पेरिस से। H1N1 क्या है? H1N1 है, H5N1 ये सब वायरस है। बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू बोला जाता है। ये वायरस विषाणु के कारण होता है, विषाणु होता है। 7 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो प्रतिवर्ष एक जो है समारोह कहाँ आयोजित होता है? तो उदयपुर में होता है। उदयपुर राजस्थान में पड़ता है। तो उदयपुर में है कि प्रतिवर्ष जो एक समारोह होता है। सॉरी, उदयपुर नहीं जयपुर में होता। उदयपुर नहीं जयपुर में होता। जयपुर में होता क्या चीज? प्रतिवर्ष जो है साहित्यिक समारोह होता है। कहाँ होता है? जयपुर में। कहाँ होता है? जयपुर में। अगला क्वेश्चन, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? तो 2। चक्रण में 2, चक्रण में 2 क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? 2 मान संभव होता है। एक धातु के फास्फोर का सूत्र M4PO4 है। इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा MCl2। रखने वाला क्वेश्चन है। M कोई धातु नहीं है तो M के जगह पे क्या रखा जाता है तो उस पर निर्भर करना चाहिए, लेकिन C नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसमें sp संकरण संभव है? sp संकरण पूछेगा ज्यादा कि CO2 में। CO2 में ज्यादातर पूछता है कि CO2 में कौन सा संकरण पाया जाता है? तो CO2 में पाया जाता है sp2 संकरण। और यहाँ पे दे रहे हैं sp संकरण किसमें पाया जाता है? तो sp संकरण हो जाएगा C2H2। C2H2 एथीन, C2H2 को एथीन बोला जाता है। ये किसका सूत्र है? ये मार्स गैस मीथेन का, मार्स गैस मीथेन का सूत्र होता है कौन? CH4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर हो जाएगा। सूर्य में नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। और आपका जो सूर्य हो गया, और फिर हो जाएगा आपका, 1 मिनट थोड़ा सा लाइट ज्यादा हो गया। सूर्य में होता है नाभिकीय संलयन, कहेगा परमाणु बम, नाभिकीय विखंडन, हाइड्रोजन, नाभिकीय संलयन हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसका ऑक्सीकरण सदैव -1 होता है। तो एक फ्लोरीन का हो जाएगा, फ्लोरीन का ऑक्सीकरण सदैव -1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन पहला हुआ था कहाँ? बांकीपुर। दूसरा हुआ था गया में। तीसरा कहाँ हुआ था? भागलपुर में हुआ। बांकीपुर पटना को ही बोला जाता है, जहाँ अभी मीठापुर है। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वो कलकत्ता में हो जाएगा। कलकत्ता हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, 1857 से 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक कौन लिखे थे? तो बीडी सावरकर लिखे थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, बीडी सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक बीडी सावरकर है। पाइका नृत्य लो आ गया बिहार, पाइका नृत्य बिहार। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक, ये सब दरोगा के लिए नहीं है, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मेरे सिर पर एक लाठी का प्रहार अंग्रेजी ताबूत का तीर साबित होगा लाला लाजपत राय। अबुल कलाम आजाद को भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद। मिशन इंद्रधनुष सागर मध्य प्रदेश, मिशन इंद्रधनुष सागर मध्य प्रदेश से आरंभ किया गया था। मिशन इंद्रधनुष सागर मध्य प्रदेश में आरंभ किया गया था। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग? लेड पेंसिल आ गया तो ग्रेफाइट, पेंसिल हो जाएगा ग्रेफाइट। एकमात्र धातु जो विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट, एकमात्र धातु जो विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट। किस कंपनी ने को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया? तो हिंदुस्तान एरो लिमिटेड को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया था। बाकी बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गैल हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये सब को दिया गया। लेकिन उत्पादक राज्य मतलब सबसे ज्यादा लोहा का उत्पादन करेगा तो वह कौन राज्य है? तो कर्नाटक होगा कि झारखंड होगा? तो इसमें 2 ही ऑप्शन है। इसका आंसर डायरेक्ट बता तो उड़ीसा जो है सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है। तो इसका आंसर जो है सी या डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसने उत्पादित किया है? कानून कब बनेगा? संसद कोई भी चीज को पास किया है तो वह कानून कब बनेगा? तो बिना राष्ट्रपति के मंजूरी के नहीं बनेगा। और राष्ट्रपति को ऐसा शर्त है कि उसको पास करना ही करना है। कुछ दिन तक रोक करके रखेगा लेकिन उसको पास करना
मजबूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए फेमस है? तो एशियाई शेर के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गिर, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये गुजरात में, गुजरात में। और कौन सी के लिए फेमस है? तो एशियाई शेर के लिए फेमस है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में, साइलेंट वैली केरल में, जिम कार्बेट उत्तराखंड में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है क्योंकि वे दुर्लभ खनिजों से मृदा को अवशोषित करते हैं, कि वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, क्या कवकों की वृद्धि को रोकता नहीं हो जाएगा, वायुमंडल में नाइट्रोजन को मुक्त करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, इसीलिए यह प्रमुख है साइनोबैक्टीरिया परितंत्र के लिए। परितंत्र बोले तो इकोसिस्टम हो गया हम लोग का पर्यावरण। मिलान करने वाला, मिलान करने वाला क्वेश्चन देखिए, सिंध, सिंध का कोट दीजिए होता है, हरियाणा हो जाएगा, राखीगढ़ हो जाएगा, इतना से पकड़िए, डी का तीन यही हो जाएगा, ये हो जाएगा। सिंध का कोट दीजिए, एक का एक, ये भी है और इसमें भी है, इसमें भी है एक का एक। बहुत मजेदार है क्वेश्चन। पश्चिम पंजाब, तो पश्चिमी पंजाब को क्या बोला जाता है? पश्चिमी पंजाब को बालाकोट बोला जाता है। पश्चिम पंजाब को क्या बोला जाता है? तो बालाकोट बोला जाता है। तो बालाकोट इसमें कौन हो जाएगा? पश्चिम पंजाब को बालाकोट नहीं, सरायखेला बोला जाता है, ये हो जाएगा डी नंबर, सरायखेला। और दक्षिण बलूचिस्तान को बालाकोट बोला जाता है, दक्षिण बलूचिस्तान को बालाकोट, ट्रैक भी नाम सुने होंगे। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो जून 2017 का करंट क्वेश्चन है, जून 2017 में वेनिस इटली में हुए विश्व सुंदरी काया सस्टो बॉडी बिल्डिंग चैंपियन खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका प्रथम भारतीय महिला कौन है? भूमिका शर्मा हो जाएगा, भूमिका शर्मा हो जाएगा। चलिए करेंट है, उसको रखना जरूरी नहीं है। सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? पवित्र जगहों के समीप जंगल को बचाना, खाली जमीन पर ईंधन चारे के लिए पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना, सामाजिक वानिकी का अर्थ यही हो जाएगा। खाली जगह पर जमीन, ईंधन और चारों ओर के लिए पर्यावरण हित के लिए पेड़ लगाना, ना कि फल को खाने के लिए लगाना पेड़, खुद के लिए नहीं लगाना, दूसरे के लिए लगाना है सामाजिक वानिकी कहलाता। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? पहले मूल अधिकार कहां से लिया गया बताइए? मूल अधिकार लिया गया अमेरिका से। मूल कर्तव्य जाएगा तो वो हो जाएगा रूसिया से, यूएसएसआर या रसिया बोलिए। चलिए कानून के समक्ष समानता के अधिकार, ये भी सही है। अपना शिक्षा संस्थान बनाने पर प्रतिबंध नहीं, ये नहीं हो जाएगा। बाकी धर्म की स्वतंत्रता ये भी है। बी नंबर नहीं है, बी नंबर खाली नहीं हो सकता है, बी नंबर, बाकी सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में पीत का क्या काम है? तो मानव शरीर में पीत का काम है वसा के पाचन के लिए पायसी करना और वसा में विलय होने वाले विटामिन का अवशोषण, विटामिन का अवशोषण ही उसका मूल काम है। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बेमेल को चुनिए? बेमेल को चुनना है, कौन सही नहीं है? नीलगिरी पहाड़िया केरल में नहीं, ये तमिलनाडु, नीलगिरी तमिलनाडु में होगा, नीलगिरी पहाड़िया तमिलनाडु में ही होगा। 85 का भी, हाँ यही सही नहीं है। नंदा देवी उत्तराखंड में, खारदुल्ला जम्मू कश्मीर में, गौरी चीन और अरुणाचल प्रदेश में, गौरी चीन शिखर अरुणाचल प्रदेश में। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक परितंत्र में घटक कौन होता है? घटक होता है कौन होगा? कवक और जीवाणु होगा। हाँ होता है, क्या होता है? तो ये होता है स्वपोषी या प्रथम स्वपोषी होता, स्वपोषी होता। चील और गिद्ध हो जाएगा, क्या चाहिए सब अगले पोषी स्तर। मेगाट्रॉपिक्स भारत उपग्रह संयुक्त अभियान है, तो यह कहां से होकर के, कौन कौन देश से मिलकर के बना हुआ है? मेगाट्रॉपिक्स। तो मेगाट्रॉपिक्स से भारत और फ्रांस से मिलकर के बना हुआ, भारत और फ्रांस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ? तो हैदराबाद। रिमोट सेंसिंग कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिकी का इकाई है? तो अनुवांशिकी का इकाई जीन हो जाएगा। अनुवांशिकी की इकाई कौन है? तो जीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोना में कौन सा तत्व मिले रहता? तो सोना में तांबा और सोना मिला हुआ रहता, तो डी नंबर ऑप्शन इसका, जिसे रोल गोल्ड बोला जाता। चिमनी में धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता? रोल गोल्ड नहीं, रोल गोल्ड बनता तांबा से, और एक्चुअली में तांबा और सोना से मिलकर के जो है कि 24 कैरेट सोना को कम किया जाता है 18 या 22 कैरेट। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता? तो विकिरण हो जाएगा। चिमनी से धुआं निकलता, विकिरण नहीं हो जाएगा, सॉरी संवहन होगा। चिमनी से धुआं संवहन, चिमनी से धुआं संवहन, चिमनी से धुआं संवहन हो जाएगा, रट जाना क्वेश्चन। इनमें से कौन सी संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? तो शामिल कौन नहीं किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी और सी, ये तीनों हो जाएगा जो कि अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। तो शामिल किया गया किसको? केंद्रीय सचिवालय सिवाय ग्रेड बी को। ये तीनों को शामिल नहीं किया गया, तो इसको नाम में भी याद नहीं रखना।
निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है? कौन सा देश हिंदी का सम्मेलन करने जा रहा है? बहुत मजेदार क्वेश्चन है। पोर्ट लुई मॉरिशस, पोर्ट लुई मॉरिशस, पोर्ट लुई मॉरिशस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक परितंत्र में किस्टोन जाति का क्या तात्पर्य? एक समान जाति जो समुदाय से जय मात्र कॉस्ट्यून जाति, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। कॉस्टॉन जाति हो जाएगा, इसमें जाएगा एक जाति जो समुदाय निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव लाती है। सी नंबर ऑप्शन इसको रट जाना। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। फिर आ गया मिलान करने वाला क्वेश्चन, मिलान करने वाला क्वेश्चन आ गया है। तो भीमताल झील कहाँ स्थित है? तो भीमताल झील हो जाएगा आपका टेक्नोटिक। भीमताल झील जो है किस प्रकार का झील है? टेक्नोटिक झील है। भीमताल हो जाएगा टेक्नोटिक झील हो जाएगा। अष्टमुटी हो जाएगा अनुपस्थ झील हो जाएगा। और मोहन हो जाएगा आपका जो है कि गोहन हो जाएगा देखिए आपका भूस्खलन झील। गोहन हो जाएगा कौन स्खलन झील? तो भूस्खलन झील। और लोहार हो जाएगा ज्वालामुखी झील। तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जिला प्रशासन का आशय क्या है? तो जिला प्रशासन का आशय क्या है? तो जिला क्षेत्र में राजस्व प्रणाली, जिला क्षेत्र में राजस्व प्रणाली, ये भी सही हो जाएगा। और जिला प्रशासन का आशय क्या? तो जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन हो जाएगा जो जिला प्रशासन का आशय है। जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन, बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए जाना जाता? तो विश्व विधवा पुनर्विवाह के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जाना जाता, विधवा पुनर्विवाह के लिए। लोकटक झील, बहुत ही क्वेश्चन, मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर में। 99 भारतीय सम्राट हर्षवर्धन के जीवनी हर्षचरित बाणभट्ट स्थित है। और 100 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं क्योंकि कार्बन में बहुविध बंधन पाया जाता है, मतलब कि श्रृंखलन गुंजन कहा जाता है। इस 100 प्रश्नों में आप लोग जो है कि इस 100 प्रश्नों का सोल्यूशन में आपको लोग का कितना स्कोर आ सकता है या बनाया होगा कितना स्कोर आया है, ये हमें बताएंगे। और इस तरीका से यदि जब सेट प्रैक्टिस, ये सही नहीं है, पहले आपको एक सेट का पीडीएफ मिलता है 9 बजे, 11 बजे उसका आंसर मिलता है और फिर सभी लोग अपना अपना कट ऑफ बताते हैं, उसमें से भी आप अपना कट ऑफ बताइए, आप प्रतिदिन सेट लगाइए। यही चलिए अब अगला क्वेश्चन अगले सेट 5 में